Friends, welcome back to my channel. If you're a new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं जो सेक्शन 9, 10 एंड 11 की चैप्टर 2 का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेज। इसमें ये बताया गया है कि दंड न्यायालयों के कार्यालय और जो वर्ग हैं उन वो क्या होंगे। तो सेक्शन हमने पहले समझा था 6, 7 और 8। आज समझेंगे सेक्शन 6, 7 और 9, 9, 10 और 11। तो 9 सेक्शन कहता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय कोर्ट ऑफ जुडिकल मजिस्ट्रेट प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय या ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा जारी करे, इतने न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय जो है स्थापित किए जा सकेंगे। परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकेगी। और जहां कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है, उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की जो है अधिकारता नहीं होगी, जिसके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। नेक्स्ट ऑफ सेक्शन 2 कहता है सेक्शन 9 का कि ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ऐसे न्यायालय के जो अधिकारी हैं वह उच्च न्यायालय के द्वारा क्या है नियुक्त किए जाएंगे। सब सेक्शन 3 कहता है सेक्शन 9 का कि उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह उचित या आवश्यक प्रतीत होता है, किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत जो कार्य कर रहा है न्यायाधीश राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकेगा। तो ये बताया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 कहता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या है। उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा, यानी कि जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। सब सेक्शन 2 कहता है सेक्शन 10 का कि उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन, इस कोर्ट के अधीन क्या है जो तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां प्राप्त होंगी, या तो सारी शक्तियां प्राप्त होंगी या कुछ शक्तियां प्राप्त होंगी जिसका उच्च न्यायालय निर्देश दे। तो जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बना सकती है, तो इस तरीके से एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना सकती है, लेकिन उच्च न्यायालय। सबसेक्शन 3 कहता है सेक्शन 10 का कि उच्च न्यायालय जैसा अवसर अपेक्षित है, जैसा उचित लगता है, किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में क्या है उसका भार संभालने के लिए कर सकेगा और उसे इस धारा के विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकेगा। नेक्स्ट कहता है सबसेक्शन 4 की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक जो उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट है को उपखंड के न्यायिक मजिस्ट्रेट अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से भिन्न के काम या
पर्यवेक्षण या नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी और वह उनका उपयोग करेगा जो उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस नियमित नियुक्त करे। तो इसमें जो बताया गया है कि उच्च न्यायालय जो है पोजीशन चेंज कर सकता है जजेस की, न्यायिक मजिस्ट्रेट की। तो ये अब बात करते हैं कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है कोर्ट कैसे बनाती है। कि जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी बना सकती है और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी बना सकती है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 क्या कहता है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। The High Court may is required by the central or state government so to do. Confirm upon any person who holds the or he has held any post under the government all or any of the power confirmed and conferable by or under this संहिता। It means कि यदि केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो वह किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करे हुआ है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में विशेष मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त की गई या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकेगा। तो ये बताया गया कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कैसा है, परंतु यह ऐसी कोई शक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को जो है दी नहीं जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी जो योग्यता है या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय इन नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे। योग्यता होनी चाहिए, उसके बाद ही क्या विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बना सकती है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2 कहता है सेक्शन 11 का कि ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष से अधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे जो उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट करे। तो ये बताया गया है सेक्शन 11 में कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कैसे जो है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट बनाया जा सकता है। योग्यता होनी चाहिए, साथ ही साथ जो प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो है इसमें यह है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो है पावर दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी इसके अदर सेक्शंस। तो इसमें जो बताया गया है कि दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन कि कैसे जो है कोर्ट्स बनी है, कैसे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट बनाए, कैसे सेकंड बनाए, कैसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनाए। तो ये सारा कुछ जो है इस चैप्टर 2 में बताया गया है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं समझने के लिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके अदर वीडियो देख सकते हैं।